नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार में एक शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। जी हां दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होता है, सैलरी आपको क्या मिलेगा, पूरी जानकारी बताएंगे, एप्लीकेशन फी के बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी लोग 12वीं पास है इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर पाए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल पाए। अभी कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, कब तक इसका लास्ट डेट रखा गया है, हर एक जानकारी हम नोटिफिकेशन के बिहेव पर आपको देने वाले हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखना है, किस तरीके से आप इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर पाएंगे, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। हालांकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे rajbihar.com की वेबसाइट पर चलेंगे। हालांकि यहाँ पे आर्टिकल अभी अपडेट नहीं किया गया है, बस कुछ ही देर में आपको इस वैकेंसी से जुड़ी आर्टिकल अपडेट मिल जाएगा। नहीं तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वेबसाइट, जिसे सर्च करेंगे इसमें इस वैकेंसी से जुड़ी जो भी अपडेट है आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इस वैकेंसी को लेकर पूरी जानकारी हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते हैं। हालांकि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा, ये नोटिफिकेशन जिसमें ये वैकेंसी से जुड़ी सभी जानकारी बताया गया है, जो कि जारी किया गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यानी कि जो भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो फिलहाल अब वैकेंसी जो आएगी वही कंडक्ट कराया गया, यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी होगी। इस वैकेंसी का विज्ञापन संख्या है 01/2025, जो कि दोस्तों पोस्ट की बात कर तो किट संग्रहकर्ता के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि इसमें किट संग्रहता के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। जो कि बात करता आवेदन प्रक्रिया, हालांकि यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिए ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो और कम समय में आपको पूरी जानकारी भी मिल पाए, ये ध्यान रखिएगा। जो कि 5 फरवरी से, यानी कि आज से जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज से आवेदन भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस वीडियो में हम केवल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, आवेदन के ऊपर कहेंगे तो एक और अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आप सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। 5 फरवरी 2025 से आवेदन हो रहा है 5 मार्च 2025 तक, यानी कि आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने में, जो कि कीट संग्रहता का पोस्ट रखा गया। अब बात करते हैं दोस्तों, एक ही पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई अभी फिलहाल। और वेतनमान की बात करते हैं, वेतनमान यानी कि 5200 से लेकर 20,200 यानी कि ग्रेड पे यानी कि 1800 रखा गया। वेतन स्तर 1 का आपका रहने वाला है सैलरी। और योग्यता की बात करते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट पास है साइंस से, यानी कि सोचने वाली बात हो जाता है, इंटरमीडिएट तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स से वाले करते हैं, लेकिन इसमें केवल साइंस बोला है। अगर आप विज्ञान से अगर इंटरमीडिएट पास करें यानी कि साइंस से, तो आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर पाएंगे। अगर आर्ट्स कॉमर्स से किए तो आप इस वैकेंसी के लेकर एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि साइंस वाले इसमें केवल आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल कितना पोस्ट रखा गया, तो टोटल यहाँ पे 53 पोस्ट रखा गया है, जो कि इसमें 35% जो भी है आरक्षण महिलाओं के रखा गया। कैटेगरी वाइज बांट दिया गया कौन से कैटेगरी में कितना सीट रखा गया है, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, नहीं तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे वेबसाइट के माध्यम से, वहाँ पे समझ सकते हैं। यानी कि टोटल 53 पोस्ट रखा गया है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। और दिव्यांगता के लिए भी इसमें पोस्ट रखा गया है, और स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाती नातिन के लिए भी एक पोस्ट रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बताया गया दोस्तों रिक्तियों की जो संख्या है अभी ये घट सकती है, बढ़ भी सकती है, यहाँ पे कंफर्म बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया है कि आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक अध्याचित विभाग से प्राप्त होने वाली अधियाचना के शामिल किया जा सकता है। संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या जो है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये मानकर चलिएगा, ये वैकेंसी इतने पोस्ट पे निकाली गई है। अब आयु सीमा की इसमें बात करें तो 1/8/2024 को कम से कम आपका आयु 18 वर्ष रखा मतलब होना चाहिए। अधिकतम उम्र बताया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज कि आपका अधिकतम उम्र कितना होगा, तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएं, लेकिन जो भी आपका उम्र सीमा का जो गणना होगा 1/8/2024 मतलब किया जाएगा, उस डेट को किया जाएगा कि आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष हो रहा है और मैक्सिमम कितना हो रहा है। तो वहीं पे अनारक्षित वर्ग के कैटेगरी के लिए 37 वर्ष रखा गया मैक्सिमम उम्र सीमा। वहीं पे अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला है तो आपका उम्र सीमा मैक्सिमम 42 रखा गया है। तो ये आप समझ गए कि उम्र सीमा कितना होगा। अब दोस्तों इसमें जो भी आयोग जो है मैट्रिक का समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित जो भी होगा जन्म तिथि के आधार पर इसमें गणना किया जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं, आप कब मैट्रिक पास किए, कब इंटर पास किया, यानी कि मैट्रिक के आधार पर जो भी आपकी जो गणना होगी डेट ऑफ बर्थ के वो किया जाएगा।
ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर आप दिव्यांग कैटेगरी हैं, दिव्यांग उम्मीदवार है, तो आपको 10 वर्ष की छूट भी दिया जाएगा। 10 वर्ष की छूट अनुमानीय भी होगा। दिव्यांग कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, उनको 10 वर्ष का छूट भी मिलेगा। आरक्षण का लाभ दिया जाएगा इसमें। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके अस्थायी निवास बिहार राज्य के होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अर्थात बिहार के बाहर के जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको अपना जो भी अस्थायी पता है वो आपको भरना पड़ेगा, ताकि इससे मालूम चल सके विभाग को कि आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको अगर अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तो जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है। बताया कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य के क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। मान लीजिए अगर आप अपने आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको केवल जाति उम्मीदवार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारी है। क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र का अंतर अन्य जाति प्रमाण पत्र के मान्य नहीं होगा, ये इसमें जानकारी बताया गया। यहाँ से देख सकते हैं आरक्षित कैटेगरी वाइज दे दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते दोस्तों अस्थाई, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी है तो अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र को निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में आपको प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं तो आपका जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसे रिन्यूअल कराया जाता है। अगर आप रिन्यूअल नहीं कराए होंगे तो आपका जो भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया जाएगा, जो कि इसमें बताया गया कि बहुदिव्यांगता प्रपत्र फॉर्म यानी कि 6 में सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो बाकी जानकारी दोस्तों आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितना आवेदन शुल्क लगेगा। तो वहीं पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट को 600 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य का स्थायी निवासी को 150 रुपया, अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी निवासी को 150 रुपया, और राज्य के बाहर यानी कि अदर स्टेट वालों को 600 रुपया इसमें लगेगा। तो ये जानकारी हो गया। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो चयन प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया कि किस तरीके से आपको चयन कर लिया जाएगा। तो बताया गया कीट संग्रहता के पद पर जो भी नियुक्ति जो होगी इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हो जाएगी, यानी कि इंटर के स्तर पर जो भी आपका प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जिसमें से दोस्तों बात जो किया गया है कि दोस्तों जो भी आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जीव विज्ञान के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों को जोड़कर यानी कि परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। और साथ साथ कीट संग्रहता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित यानी आपका बता दे 50% प्रश्न यानी कि साइंस से ही पूछे जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसीलिए कम से कम 50% जो आपका प्रश्न होगा जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पूछे जाएंगे और बाकी 50% जीव विज्ञान से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इंटरमीडिएट यानी कि विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न में कुल यानी कि 100 प्रश्न होंगे, जो कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और जो भी आपका जो एग्जाम टाइमिंग होगा 2 घंटे का होगा, यानी कुल 100 अंक का होगा। और परीक्षा में इंटरमीडिएट यानी कि विज्ञान स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50% जीव विज्ञान के संबंधित प्रश्न होंगे। ये कुछ जानकारी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, सीबीटी के माध्यम से आपका एग्जाम लिए जाएंगे। और 1 से अधिक पालियों में परीक्षा का आयोजित अगर किया जाता है तो उसका परिणाम जो भी है समीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये समझना चाहिए, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, यानी कि देख सकते हैं आपको प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर यानी कि 0.25 अंक कटा भी जाएगा। तो ये कुछ जानकारी था जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। बाकी यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपका मैट्रिक अंक जो भी पत्र है, मूल प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट का जो भी प्रमाण पत्र है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया। तो बाकी जानकारी दोस्तों आप यहाँ से देख पा होंगे, यही जानकारी था। उम्मीद करता हूँ आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझ में आई होगी। बाकी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।